Hey everyone, Rohit this side, and I welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 1942 hours, and I'm going to record the analysis of Nifty for 21st of January 2025. तो अभी काफी दिनों से मैं डिस्कस कर रहा था, काफी दिनों से हम इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट में ट्रेंड कैसा है और मुझे उस ट्रेंड के साथ क्या कंटिन्यूएशन करना चाहिए या फिर उस ट्रेंड के साथ मुझे क्या करना चाहिए, उसके अगेंस्ट मुझे ट्रेड करना चाहिए। तो इन कंसेप्ट को हम यहाँ पे समझ रहे थे और हर एक आप प्रीवियस 3-4 सेशंस को अगर आप देखोगे, 3-4 वीडियोस अगर आप उठा के प्ले करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक केस में ओपनिंग के साथ सिर्फ सेलिंग स्ट्रेटजी को यूज हुआ था और उसके बाद फिर वहां से मैंने बोला था कि सपोर्ट बनने के बाद बाय ही करना है। तो चाहे ये वाला केस देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो, कोई भी अगर आप केस देखोगे पिछले 4-5 दिन के, तो सेम केस हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे और सेम ही टॉपिक्स जो थी, स्ट्रेटजीज जो थी वो यहाँ पे काम आई है। तो अगर आप आज का भी मार्केट आप देखोगे, आज है मंडे 20 जनवरी। तो अगर आप आज का मार्केट देखोगे तो ओपनिंग के साथ क्या हुआ, सेल ऑफ हुआ, यानी 313 के आसपास ओपनिंग हुआ, सेल ऑफ हुआ 160, तो 150 पॉइंट का करेक्शन हुआ, उसके बाद मार्केट ओपनिंग के साथ साइडवेज। तो आज जब ये रेजिस्टेंस टूटा था तो ऐसा लगा था कि यहाँ से मार्केट क्या कर जाएगा, बूम हो जाएगा, बट यहाँ पे ट्रैप आउट किया और सबके सब यहाँ पे फंस गए। प्रीमियम को यहाँ पे डिके किया गया। ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया और है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि लास्ट स्विंग कहाँ से था, यहीं से मार्केट ने फॉल किया था, फिर अभी यहाँ पे आने के बाद टाइम बिताया है। तो दैट इज वाई अभी जो कंसेप्ट है थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा। और अब जो नया कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, हम जैसे डेली बेसिस पे केसेस को डिस्कस करते थे, तो आज के लिए मेरे पास टोटल 4 केस निकल के आ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो और अगर प्रीवियस वीडियोस भी अच्छी लगी है आपको, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, तो 4 जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें से कंसेप्ट नंबर 1 यहाँ पे यही है कि अगर मार्केट क्या करता है, गैप अप हो जाता है। ठीक है। तो अब की बार गैप अप के साथ हम हमेशा क्या कहते हैं, सेल कर रहे थे, बट अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, अब गैप अप के साथ हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। सो फर्स्ट केस यहाँ पे बाइंग का यहाँ बन रहा है कि गैप अप के साथ बाइंग प्लान किया जाएगा अगर मार्केट सस्टेन करता है, और फिर डे एंड पे या फिर किसी बड़ी रेड कैंडल, जैसे ये एक बड़ी रेड कैंडल आ गई है, ये बड़ी आ गई है, तो ऐसी कैंडल पे एग्जिट प्लान किया जाएगा। नहीं तो अभी जो यहाँ से मोमेंटम हम देखेंगे, तो जैसे ही ये 23,450 को क्रॉस करता है, उसके बाद मार्केट सीधा बूम होता है, धीरे 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 बूम होकर कहाँ निकलेगा, 23,855 के आसपास जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहाँ पता होनी चाहिए कि कल का जो प्रिडिक्टेड लेवल्स है, दैट इज अगर गैप अप होता है मार्केट, तो गैप अप के साथ सस्टेन अगर करता है तो फिर यहाँ पे बाइंग स्विंग सबसे पहले प्लान किया जाएगा। नीचे अगर खुलता है किसी भी रीजन से गैप डाउन, ठीक है, गैप डाउन खुलता है, तो फिर हम कहाँ उसको देखेंगे, वापस से 150 की रेंज से लेके 200 की रेंज के बीच में कहीं हम उसको वापस सपोर्ट आने पे बाय आउट करेंगे। तो ये मिड में है कि अगर ये गैप डाउन होता है इस रेंज के आसपास। ठीक है। और केस नंबर 3 यहाँ पे क्या है कि अगर फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुलता है फिर तो और मजा आएगा। फ्लैट की रेंज क्या है, 23,400 से लेके 300 के बीच में कहीं खुल जाता है, और फिर 10 बजे के आसपास थोड़ी देर टाइम यहाँ बिताता है, आधा घंटा पौना घंटा रुकता है, उसके बाद अगर ये ब्रीच करता है ऊपर की साइड में, तो बहुत बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ देखने को मिलेगा। कोई भी ऐसे मोमेंटम को मिस आउट मत करना। ठीक है। और नीचे भी अगर निकलता है तो नीचे डाउन साइड का भी एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, बट प्रिडिक्टेड लेवल कल अप साइड का मोमेंटम को हम यहाँ पे देखेंगे। टारगेट लेवल्स 23,855 के लिए यहाँ पे हम प्लान करेंगे। तो अभी वीकली के लिए अब टारगेट चेंज हुआ है। लास्ट वीक हमने 22,800 के आसपास हम आने की सोच रहे थे, बट जैसे मार्केट ने सपोर्ट का फॉर्मेशन किया है, अब मार्केट धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आप को पुश आउट ऊपर की साइड में करेगा। सो ये 3 केस थे यहाँ पे। और फोर्थ जो केस है वो यहाँ पे ये है कि अगर गैप डाउन होता है और फॉल होना स्टार्ट होता है, तो उस ट्रैप में नहीं आएंगे हम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखो तो आरएसआई ऑलरेडी नीचे से क्या कर रहा है,
मूव आउट कर रहा है, 42 के आसपास है। सो इस लेवल पे तो बाय करना चाहिए था जब मार्केट यहाँ पे, दिस इज आरएसआई कंफर्मेशन की यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। आरएसआई ऑलरेडी ऊपर है, तो यहाँ से देखो पिछली बार स्पाइक आई है और हर बार इस जोन के आसपास आने के बाद स्पाइक ही आ रही है 45 के आसपास, यहाँ भी देखोगे तो स्पाइक आ रही है। सो दैट इज वाई यहाँ से अभी सेल करने का थोड़ा सा हम विचार नहीं करेंगे। हाँ, बट बाइंग मोमेंटम अगर यहाँ मिलता है तो डेफिनेट सी बात है बाय को यहाँ प्लान किया जाएगा। ठीक है। प्लस वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ बतानी थी कि प्रीवियस सेशंस में हमने क्या देखा था, कौन सा पैटर्न ये बन रहा था, ये पिन एंड फ्लैग एंड पोल कुछ बन रहा था हमारा, है ना। बट अब अगर आप देखोगे तो यहाँ ये ब्रेकआउट हमें दिख रहा है, बट अभी भी अपर लेवल का क्लोजिंग नहीं मिला, यानी कि 23,450 के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं मिला। दैट इज वाई मैंने बोला कि 450 जब क्रॉस करेगा तो फिर 23,855 का लेवल यहाँ पे ओपन आउट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि जो मैंने 4 केस बताए हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर गैप अप होता है, सस्टेन करता है, बाय आउट कर लेंगे सीधा। सेकंड, गैप डाउन अगर गैप अप होने का गिरता भी है इन केस तो भी यहाँ बाइंग ही रहेगा, तो दोनों केस में बाइंग रहेगा। फिर अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद आधा पौना घंटा टाइम बिताता है और फिर ब्रेक करता है, तब तो बिंदास क्वांटिटी को हम बाय करके रहेंगे। और अगर गैप डाउन हो, अगर मतलब नीचे ब्रीच करता है तो फिर 150 रेंज के आसपास आने के बाद वहां से फिर हम बाइंग का सोचेंगे। और अगर गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन में तो डायरेक्टली क्या किया जाएगा, बाय आउट ही किया जाएगा, क्योंकि गैप डाउन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये फेयर में आ जाएंगे, लॉस होगा। तो मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा धीरे धीरे, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने स्टॉप लॉस के आसपास आ चुके हैं। फिर नीचे देखेगा तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर कोई कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देगा, तो यहाँ से बुक आउट करेंगे और फिर अगर फॉल होना होगा तो कंटिन्यूशन में फॉल होगा। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। शॉर्ट वीडियोस भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप शॉर्ट वीडियोस भी जाके देख सकते हो। लेवल्स डेली वहाँ मार्कआउट की जाती है निफ्टी की, मॉर्निंग में 6:30 के आसपास उस वीडियो को पोस्ट आउट किया जाता है। अगर वो वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो उस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और उस वो देख के भी अपने लेवल्स को आप यहाँ पे चार्ट्स पे मार्कआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ सेफ ट्रेडिंग।